हाँ बच्चों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है वर्क कैंप चैनल में। चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो किसके बारे में था? न्यूक्लिक एसिड। आज हम करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन हमारा टोटल 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। पहला हम प्रोटीन के कुछ बेसिक डिफिनेशन देखेंगे, कुछ उसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर हम ब्यूटेन अनायन और उनके क्लासिफिकेशन कैसे हो रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन कैसे हो रहे हैं वो देखेंगे। देन हम उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary के बारे में। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रोटीन टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो आइए हम देखते हैं आज प्रोटीन के इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? प्रोटीन प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। अब इसका नाम पॉलीपेप्टाइड क्यों पड़ा? क्योंकि जो प्रोटीन जो फॉर्म करता है, किससे फॉर्म करता है? एमिनो एसिड से। किससे फॉर्म करता है? एमिनो एसिड से। और दो एमिनो एसिड, यानी मान के एक एमिनो एसिड ये है और दूसरा एमिनो एसिड ये है। ठीक है, तो इन दोनों के दो एमिनो एसिड को जो बॉन्ड ज्वाइन करता है उसे हम कहते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फिर अगर तीसरा अमीनो एसिड, यानी क्या एक अमीनो एसिड है, ये पहला अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, ये आपका तीसरा अमीनो एसिड है। तो पहला अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड जो ज्वाइन हो रहा है वो किसके थ्रू ज्वाइन हो रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। फिर ये अगर और अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड किससे ज्वाइन होगा? तो ये भी कौन सा होगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे इम्यूनो एसिड किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, और ये ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं प्रोटीन। इसलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो लीनियर चेन यानी ये स्ट्रेट चेन जा रहा है, ये किसका? अमीनो एसिड का। वो किसके थ्रू ज्वाइन है? ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन है। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रोटीन है पूरा, तो इनके जो पॉलीमर है, यानी इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कौन है? आपके एमिनो एसिड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? बिल्डिंग ब्लॉक आपका एमिनो एसिड है। अब प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर। अब ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रोटीन आपका हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम देखें कि डिफरेंट एमिनो एसिड से ज्वाइन करके वो प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे एमिनो एसिड सेम हो, ये डिफरेंट एमिनो एसिड हो सकते हैं। तो डिफरेंट अमीनो अगर एसिड ज्वाइन करके फॉर्म कर रहे हैं तो कैसे फॉर्म करेंगे? हेट्रोपॉलीमर कहलाएंगे। वही अगर सेम एमिनो एसिड ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं उन्हें होमोपॉलीमर। बट ऐसा नहीं है, जो हमारा प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और फॉर्म करते हैं आपके प्रोटीन। ठीक है, होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग इन नंबर ऑफ टाइम। वही कह रहा है कि हेट्रोपॉलीमर तो हमने देखा कि डिफरेंट एमिनो एसिड है, लेकिन हम बात अगर होमोपॉलीमर होगा प्रोटीन, तो उसका जो आपका मोनोमर्स होगा, यानी जो एमिनो एसिड होगा बिल्डिंग ब्लॉक, वो कैसे होंगे? सारे एक टाइप के होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। ठीक है, सर्टेन एमिनो एसिड आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। अब कुछ अमीनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमें हमारे बॉडी को मिलना चाहिए, किसके थ्रू? डाइट के थ्रू। ठीक है, तो कुछ अमीनो एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो किसके थ्रू मिलना चाहिए? हमें डाइट के थ्रू। वैसे प्रोटीन को, यानी वैसे सच डाइटरी प्रोटीन को आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो डाइटरी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, तो उनमें जो अमीनो एसिड मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो इसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन इसेंशियल भी हो सकते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो होंगे जो हमारे बॉडी को नीड होगी। ठीक है, बट वो प्रोवाइड कहाँ से होगा? आउटर सोर्स से। कैसा होगा? आउटर सोर्स से। और नॉन एसेंशियल क्या होगा? वैसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है बट वो हमारा बॉडी खुद ही फॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इसेंशियल और नॉन एसेंशियल का हम बेसिक डिफरेंस जान चुके हैं। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, यानी इसका बात कर नॉन एसेंशियल जो हमारा बॉडी है वो खुद ही बना सकता है। वाइल वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट एंड फूड। इसेंशियल एसिड को हम किसके थ्रू कंज्यूम करते हैं? डाइट एंड फूड के थ्रू। वही नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? हमारा बॉडी खुद ही उसे मेक कर सकता है, यानी बना सकता है। वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटीस विच मीन्स प्राइमरी और ऑल ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अभी अल्फा अमीनो एसिड क्या है वो हम जानेंगे, पर ये देखते हैं लाइन क्या कर रहा है कि जो प्रोटीन है वो किसके थ्रू कौन से ओरिजिन से, कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? वो आपको ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, और ग्रीक वर्ड कौन सा है? प्रोटीस, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और ऑफ ऑल प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, प्रोटियोसिस का मतलब क्या होता है? प्राइमरी या फिर ऑफ
प्राइम इंपॉर्टेंस, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड क्यों कह रहा है ये देखिए, देखिए जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला कार्बन होगा, उस पर एक ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोजन, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड एमिनो ग्रुप एंड फोर्थ इज आर यानी वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर सबसे प्रायोरिटी ग्रुप फंक्शनल स्विच का बात करें, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा होगा, वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये है तो इसके बाद जो कार्बन होगा इसका होगा अल्फा। अगर मान के चलते एक और कार्बन होता है, एक और कार्बन, देखिए अगर अल्फा बीटा कैसे नोमेनक्लेचर होता है ये हम जानते हैं। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, ये टोटल 5 कार्बन करेंगे, स्ट्रेट चेन है। फिर से मैं अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, शायद आपको मैं समझाता हूँ अल्फा क्या है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टोटल कितने कार्बन है प्रेजेंट है, 5। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इस तरह हम कार्बन का नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो कार्बन है कौन सा होगा, अल्फा। तो ये जो अल्फा है तो हम इसे कह सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एक और कार्बन है। ठीक है, अमीनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। तो अमीनो एसिड एक ये है, देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा क्या है, अमीनो ग्रुप है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप द अमीनो एसिड कैन बी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो हमने पिछला अभी स्लाइड में देखा कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये किस तरह पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड का जो रिलेटिव पोजीशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह है। अब वही सिमिलर केस अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 इस पर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एमीनो ग्रुप को अटैच करते हैं, तो जो एमीनो ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच हो, आइए हम देखते हैं। अल्फा ये हो जाएगा, बीटा ये हो जाएगा, गामा। ठीक, क्या कहलाएगा, गामा अमीनो अमीनो एसिड। ठीक है, जबकि ये क्या क्या कहलाएगा, अल्फा, और अल्फा कार्बन पे आपका अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या कहलाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। अब बोला कि ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें जो अमीनो एसिड मिलता है वो क्या मिलता है, केवल अल्फा अमीनो एसिड ही मिलता है। और ये जो अल्फा अमीनो एसिड है ये कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप, ये और भी फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर सकता है, जैसे एल्कोहल, सल्फर, साइनाइड, अमाइड, बेंजीन, ये सब। ठीक है, अब बोला कि अगला पॉइंट क्या बोला कि ऑल अमीनो एसिड हैव अ ट्राइबल नेम विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड्स और इट्स सोर्सेज। अब बोला कि जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है इनके 3 नाम होते हैं, और वो नाम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज या फिर वो उनके सोर्स को। ठीक है, तो जो ट्राइबल नेम है या तो उनकी प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर उनके सोर्स को। अगर एग्जांपल हम देखें ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड है जो कि इसका नेम पड़ा क्यों, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट था, तो इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, ये टेस्ट में स्वीट था। ग्लाइकोज में होता है स्वीट, और इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लाइसिन। अगर दूसरा और अमीनो एसिड का देखें तो टायरोसिन, तो टायरोसिन क्या है, फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ चीज, ये सोर्स हुआ। ठीक है, तो सोर्स से जो हम अमीनो एसिड हम देख लेते हैं वो कौन सा देख लेते हैं, टायरोसिन। ठीक है, और प्रॉपर्टी से जो देख रहे थे प्रॉपर्टी कैसा है, शुगर इंटेस्ट, जो किसका देख रहे थे हम, ग्लाइसिन का। ठीक है, तो ग्लाइसिन कैसा था, स्वीट इंटेस्ट था, और सोर्स इसका टायरोसिन का क्या था, आपका चीज था। टायरोस मींस क्या होता है, चीज, ग्रीक वर्ड है ये सब। ठीक है, अब बोला कि एमिनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर। अब एमिनो एसिड है वो जनरली किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, 3 लेटर के थ्रू। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज आल्सो यूज्ड, कभी कभी हम 1 लेटर भी यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग एमिनो एसिड अलोंग विद द 3 लेटर एंड 1 लेटर सिंबल्स, अभी हम देखेंगे ये कैसे है। ठीक है, किस तरह ये आपका टिपिकल नेचुरल एमिनो एसिड का डायग्राम है। एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिड, बेस, न्यूट्रल। अब एमिनो एसिड का हम क्लासिफिकेशन उनके एसिड भी कह सकते, बेसिक और न्यूट्रल कर सकते, किस पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। किस तरह, देखिए अगर इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उस एमिनो एसिड को क्या बना देगा, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे हम बात करें कि एमिनो एसिड का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, हमें पता है कि टिपिकल अल्फा एमिनो एसिड ऐसे ही होता है, एक यहाँ पे NH2 अटैच होगा, यहाँ पे R फंक्शनल ग्रुप अटैच करता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे R अगर मान के चलते हैं H है, अगर H होगा, R को रिप्लेस करके अगर हम H कर देंगे तो क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का। तो ग्लाइसिन में
एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक और एक दोनों बराबर है, तो ये क्या बनाएगा, न्यूट्रल। वही अगर हम बात करें इन केस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, उसमें क्या हुआ कि मोर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप देन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक कोई और कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पे एक NH2 अटैच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर लगे NH2 अटैच करेंगे, फिर हम पूरे टोटल कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है, एक, और एमिनो ग्रुप कितना है, एक और दो। तो फिर जो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, ये बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अमीनो ग्रुप है वो ज़्यादा इन कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर बोला कि मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कम्पेयर टू इम्यूनो ग्रुप मेक इट एसिडिक। भाई अगर हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज़्यादा होगा इम्यूनो ग्रुप से, तो इम्यूनो एसिड क्या बनेगा आपका, एसिडिक बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि नंबर ऑफ इम्यूनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेसिस पे हम इम्यूनो एसिड को कैसे क्लासीफाई किए थे, उनके न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक हम कर रहे थे। ठीक है, द इम्यूनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड। वैसे इम्यूनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाएंगे उसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड। ऑन द अदर हैंड, those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through our diet is known as essential amino acid। तो हम न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, मीडियम, एसिडिक अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा हम इसे नॉन एसेंशियल और इसेंशियल अमीनो एसिड क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसाइज्ड हम क्या कर सकते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। जो इसेंशियल होंगे वो हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे, उसे हम डाइट के थ्रू ही इंटर करेंगे, और जो नॉन इसेंशियल होंगे हमारा बॉडी खुद ही बना लेगा, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि उसे हम बाहर से लें। ठीक है, देखिए जब हम क्लासिफाई करते हैं और भी, ठीक है, इम्यूनो एसिड को, तो इम्यूनो एसिड का एक ट्रिपल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड का देखिए, एक कार्बन ले लेंगे, यहाँ पे एक H अटैच करेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करेंगे, फिर यहाँ पे एमीन ग्रुप NH2 एंड यहाँ पे एक अटैच कर देंगे आपका R ग्रुप। अब ये जो R ग्रुप है, ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप, यही हमारे अमीनो एसिड का नेचर डिफाइन करता है। ठीक है, अगर हम देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन या फिर आइसोल्यूसिन। तो जिसके लास्ट में स्टार्च है वो कैसे अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, कैसे एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। और जो इनके बगल में स्टार है वो कैसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। देखिए, तो ग्लाइसिन वगैरह है, इनके जो R ग्रुप है, ग्लाइसिन का H है, एलेनिन का CH3 है, इस तरह आप देख रहे होंगे। इनके 3 लेटर अगर हम सिंबल को देखें तो ग्लाइसिन को हम ग्लाई लिखेंगे, एला लिखेंगे, वेल, ल्यूस। ठीक है, अगर हमें लिखना हो कि पांचों इम्यूनो एसिड बना के प्रोटीन, तो हम इसका ट्राइबल नेम से कैसे लिख सकते हैं, ग्लाई, एला, वेल, ल्यू, आइसोल्यूशन। ठीक है, और उनके 1 वर्ड लेटर का कोड है। ग्लाइसिन को हम G बोलते हैं, एलिन को A बोलते हैं, वेलिन को V, ल्यूसिन को L और आइसोल्यूसिन को N। तो इसे हम याद करेंगे। और ये जितने भी हमारे ग्रीन बॉक्स में, ये कैसे अमीनो एसिड है, ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड है। फिर अगर हम बात करें अगला अमीनो एसिड अर्जिन और लाइसिन के बारे में, तो देखिए इनके स्ट्रक्चर में आपको NH2 ग्रुप ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, R ग्रुप में अगर NH2 ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 का नंबर ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कैसे बनाएंगे, बेसिक अमीनो एसिड बनेंगे। अर्जिन का 3 लेटर सिंबल क्या है, आर्ज, और लाइसिन का क्या है, LYS, और R हम इसको 1 वर्ड से डिनोट करते हैं, और K हम लाइसिन को। ठीक, कैसे अमीनो एसिड हो गए आपके, बेसिक इम्यूनो एसिड हो जाएंगे। फिर देखिए एसिटिक इम्यूनो एसिड का बात करें तो देखिए R ग्रुप पे क्या अटैच है, एक आपका COH, CH2 अगर हम यहाँ पे R को हटा के यहाँ पे CH2 और COH लगा देंगे, तो जो इम्यूनो एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो देखिए ग्लूटामिक एसिड में एक COH, 2 COH हो जाएगा और एक NH2 होगा, तो इसमें COH का नंबर ज़्यादा है, तो क्या बनेगा आपका एसिडिक बनेगा। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर सिंबल क्या है, ग्लू, और एस्पार्टिक एसिड का क्या है, ASP। से हम 1 लेटर सिंबल कोड में क्या होंगे, E और D, क्या कहें, ED कैसे हैं आपके, एसिडिक इम्यूनो एसिड है। फिर हम बात करें इन केस ऑफ अगला इम्यूनो एसिड ग्लूटामीन। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अर्जिन और लाइसिन क्या है, आपके इसेंशियल इम्यूनो एसिड है। ठीक है, इन्हें हम डाइटरी सोर्स से ही लेंगे, ग्लूटामीन और एस्परजिन। ठीक है, इनके जो अगर आप R को देखें ये है, और हम ग्लूटामीन को क्या कह सकते हैं, GLN, 3 लेटर सिंबल डोनेट करते हैं, और ASN इसका Q और इसका N 1 लेटर सिंबल है। तो जो हम इस बॉक्स में देख रहे हैं, तो ये कैसे आपके फंक्शनल ग्रुप है, कैसे अमीनो एसिड है,
अमाइड अमीनो एसिड है, ठीक है। अगला केस देखें हम थ्रोनिन और सेरीन का। देखिए थ्रोनिन का जो आर में देखिए आपका एक OH है और इसमें एक OH है, तो कैसे, और थ्रोनिन को 3 लेटर सिंबल किससे करते हैं, THR और ACR से, और 1 लेटर सिंबल क्या है, TNS, और ये कैसे अमीनो एसिड है, सॉरी, ये आपके अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। कैसे हैं आपके अल्कोहलिक अमीनो एसिड। तब आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी आ जाते हैं। तो जो आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देखा था कि इम्यूनो एसिड आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर सकते हैं। फिर अब अगला केस देखें सिस्टीन और मिथ्योनिन का। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। सिस्टीन को हम 3 लेटर सिंबल किसे नोट करते हैं, सिस से। किसे नोट करते हैं, सिस से। और मिथ्योनिन को किस करते हैं, एमिटी मिट से। और सिस्टीन को सी और मिथ्योनिन को मिट से। सीएम कैसे हैं आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये अक्सर पूछता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। फिर अगला हम देखें तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टीडीन, ठीक है। ये सारे में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। एक भी ये भी आपका बेंजीन रिंग है, ये भी आपका बेंजीन रिंग है, और ये भी आपका एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चारों हैं, ये कैसे आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन को सेल्टर सिंबल क्या है, PHE, टायरोसिन क्या है, TYR, ट्रिप्टोफैन क्या है, TRP, एंड हिस्टीडीन क्या है, HIS। फिर अगर हम इसके 1 लेटर सिंबल देखें तो FY और WH। तो FY WH कैसे आपके एरोमेटिक बेंजीन एसिड है। एक अगला है, अगर दूसरा देखें तो आपका प्रोलीन। प्रोलीन कैसा है, ये स्ट्रक्चर है, इनका जो 3 लेटर सिंबल क्या है, प्रो, और P इसका 1 लेटर सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे कैसे हो सकता है, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एमाइड, अल्कोहल और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस तरह न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक कहला सकता है, कौन सा नॉन एसेंशियल एसेंशियल, ये भी हमने देख लिया, और समझ में आ रहा होगा कि कैसे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा किसके बारे में, जीटर एनान, और कुछ बेसिक और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन किसके बारे में, अमीनो एसिड और प्रोटीन के कुछ थोड़ा और डिटेल पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे 2 पेप्टाइड, कैसे 3 पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन का। तो थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।